हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी संविधान स्रोत के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संविधान स्रोत से, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। अगर कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों, अगर पॉलिटी से उसमें क्वेश्चन पुटअप होता है तो संविधान के स्रोत से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। इसलिए आप सभी वीडियो केयरफुल देखें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ की बेसिक जानकारी देख लेते हैं संविधान स्रोत से जो संबंधित हैं। तो हमारा संविधान जब बन रहा था दोस्तों, तो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे दोस्तों, उसमें से उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, जिसमें से उन्होंने 10 देशों के संविधान से दोस्तों हमारे संविधान में स्रोत लिए गए हैं। कितने देशों के? तो 10 देशों के संविधान से हमारे संविधान में स्रोत लिए गए हैं। टोटल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, जिसमें से 10 देशों के ही संविधान के स्रोत हमारे संविधान में शामिल हुए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, संसदीय प्रणाली। संसदीय जो प्रणाली है वो यह विशेष व्यवस्था जो है दोस्तों वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश बोल लें या दोस्तों या आयरलैंड बोल लें, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य की नीति निर्देशक तंत्र है, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं दोस्तों, वो कहाँ से संबंधित है? तो आयरिश से संबंधित है। और दोस्तों यही आयरलैंड से ही दोस्तों यह भी लिया गया है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी करते हैं, वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। और जो 12 सदस्य होते हैं दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो कला से होते हैं, और दोस्तों कला से होते हैं, और शिक्षा से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं इन फील्ड से लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, मतलब संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा है ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची पे दोस्तों कौन कानून बना सकता है? तो संघ सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। राज्य सरकार समवर्ती सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है, कनाडा के देश से लिया गया है कि जो संघ होगा और राज्य होगा उनके बीच शक्तियों का विभाजन होगा, ताकि जो दोस्तों कार्य हैं उस अच्छे ढंग से हो सकें। और यह भी कनाडा के संविधान से यह भी लिया गया है कि जो जब शक्तियों का विभाजन होगा तो जो अतिरिक्त शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास जाएगी। ऐसा भी इसमें लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अमेरिका से और दोस्तों क्या क्या लिया गया है ये भी आप सभी देख लें, ताकि आप सभी को दोस्तों अगर अमेरिका से पूछा जाए कि कौन कौन सी चीज़ लिया गया है तो आप सभी बता सकें। तो अमेरिका से दोस्तों लिया गया है मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग की जो व्यवस्था होती है दोस्तों, जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगती है, यह भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो भारत में है संसदीय शासन की प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा सी है,
ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई। यहीं से दोस्तों विधि शासन लिया गया है। मंत्रिमंडल का वर्णन किस देश से लिया गया है? मंत्रिमंडल जो है दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता भारत में जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से लिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन हमारा डी होगा, आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना से अंगीकार की गई है, मतलब किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, आयरलैंड व स्पेन से। दोस्तों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है वो सभी PYQ हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये कितने क्या है दोस्तों? PYQ हैं। कोई SSC MTS में पूछा गया है, कोई SSC GD में पूछा गया है, कोई दोस्तों CGL में, CHSL में, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी है, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी होगा, भारत शासन अधिनियम। कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद दोस्तों जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसलिए सबसे अगर पूछा जाए आप सभी सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी होगा, कनाडा ने। कनाडा से क्या लिया गया था? अभी आप सभी ने पढ़ा, तो कनाडा से यह लिया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। और संघात्मक या कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह कनाडा से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह कनाडा में यह भी बताया गया था कि जो अतिरिक्त शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। नेक्स्ट, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन हमारा ए होगा, जर्मनी से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन ए है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई। और दोस्तों अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है, किस देश के? तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों इंग्लैंड होगा। क्या होगा? इंग्लैंड। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी रॉन्ग हैं। एक ऑप्शन एक भी इसके सही नहीं है, इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है अभी आप सभी ने देखा, हमने बताया भी था, तो अमेरिका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए होगा, ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी होगा, अमेरिका से। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन जो किया जाता है राज्य और दोस्तों संघ सरकार के बीच, वह किस देश से लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है। आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे बढ़ सके। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।